हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। इस चैनल के माध्यम से सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सभी जीएस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं। अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और यूपी स्पेशल का लगभग कराया जा चुका है। पॉलिटी और पॉपुलेशन, मॉडर्न हिस्ट्री कराया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो प्लेलिस्ट पर जाकर पेपर सॉल्व कर लें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ ही जो लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए 20 मार्च से फुल टेस्ट पेपर कराए जाएंगे। इसका आप लोगों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो लोग टेस्ट पेपर करना चाहते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें ताकि जब से पेपर कराना स्टार्ट किया जाए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज का पेपर हम लोग शुरू करते हैं। आज का पेपर जो है 1857 की क्रांति से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट पेपर है, जो कि इसका पहला पार्ट है वो कराया जा चुका है और आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल भाग गया था। ऑप्शन ए है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है नाना साहब और ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाना साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष के समय रोहिलखंड का शासक कौन था। 1857 के संघर्ष के समय रोहिलखंड का शासक कौन था। ऑप्शन ए है खान बहादुर खान, ऑप्शन बी है सरदार बख्त खान, ऑप्शन सी है शोभा राय, ऑप्शन डी है दाऊद खान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, खान बहादुर खान। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1857 के आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ऑप्शन ए है एस.एन. सेन, ऑप्शन बी आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन सी ताराचंद और ऑप्शन डी है बी.डी. सावरकर। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एस.एन. सेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस भाग में 1857 की क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव हुआ था। यानी कि भारत के किस क्षेत्र पर 1857 की क्रांति का सबसे अधिक इम्पैक्ट पड़ा था। तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है अवध और ऑप्शन डी है मद्रास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवध। अवध पर सबसे अधिक 1857 की क्रांति का इम्पैक्ट देखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में ये किसने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की तरह अचानक एवं अल्पकालिक था। 1857 की विद्रोह के संदर्भ में ये किसने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की तरह अचानक एवं अल्पकालिक था। ऑप्शन ए है एस.एन. सेन, ऑप्शन बी है एस.बी. चौधरी, ऑप्शन सी है बी.डी. सावरकर और ऑप्शन डी है आर.सी. मजूमदार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस.एन. सेन। एस.एन. सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है। इसमें आप लोगों को ये बताना है कि इसमें कौन सा सही सुलेमित नहीं है। तो ऑप्शन ए है धोंधू पंडित नाना साहेब, जफ़र हज़ारा फिरोज शाह, ऑप्शन सी है बिहार का सिंह कुंवर सिंह और ऑप्शन डी है पांडुरंग तात्या टोपे। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा जफ़र। ये सही सुलेमित नहीं है, बाकी सभी सही सुलेमित हैं। इस तरह से आपका आंसर बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से ये वस्तुतः पुरानी रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बारे में उपर्युक्त कथन किसका है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर ताराचंद, ऑप्शन बी है जी.वी. मेल्सन्स, ऑप्शन सी है पर्सिवल स्पीयर और ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए।
क्या है, सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से ये वस्तुतः पुरानी रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बारे में उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्सिवल स्पीयर का ये कथन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए है, भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह हुआ। भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह हुआ और कारण है आर, भारत में अंग्रेजों ने दोहरी नीति अपनाई। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों आंशिक सही हैं किंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और ऑप्शन सी है, आर सही है किंतु ए सही नहीं है। और ऑप्शन डी है, ए सही है किंतु आर सही नहीं है। तो इस तरह से इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों के सक्रिय समर्थक थे? 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के कौन सक्रिय समर्थक थे, ये बताना है इसमें। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है भोपाल का नवाब, एक मिनट, ओके। फर्स्ट इसमें आपका दिया हुआ है भोपाल का नवाब, और यहाँ पे और हो जाएगा, और नेपाल का राजा। सेकंड है राजपूत शासक व कश्मीर का राजा। थर्ड है सिंधिया होलकर। और फोर्थ नंबर है सिख सरदार। फिफ्थ है हैदराबाद का निज़ाम। तो इसमें से आपकी ये सभी जो है अंग्रेज़ों के सक्रिय समर्थक थे। इस तरह से देख लेते हैं ऑप्शंस आपका क्या हो जाएगा। तो ए आपका 4, 5 दिया है, और बी आपका 2, 3, 4, 5, और सी आपका 2, 4, और डी उपर्युक्त सभी। इस तरह से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही है। उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में जन असंतोष का सबसे प्रमुख कारण कौन सा था? 1857 की क्रांति के समय 1857 ईस्वी के विद्रोह में जन असंतोष का सबसे प्रमुख कारण था। ऑप्शन ए है देश का आर्थिक शोषण तथा परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश। बी ऑप्शन है सेना में भारतीय यूरोपी का अभाव। और ऑप्शन सी है कंपनी की हड़प नीति। ऑप्शन डी है लोगों के सामाजिक धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप। तो इसमें आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देश का आर्थिक शोषण तथा परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश, ये आपका ए ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने ऑप्शन ए भारत में संप्रदायवाद को प्रोत्साहन दिया। ऑप्शन बी है भारतीय नरेशों को गोद लेने की अनुमति दे दी गई। ऑप्शन सी है देसी रियासतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया गया। ऑप्शन डी है लोक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया गया। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर आपका इसमें से हो जाएगा सी, देसी रियासतों में हस्तक्षेप बंद किया गया, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसमें से राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1816 में विद्रोह किया। ऑप्शन बी है ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया। ऑप्शन सी है कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 में विद्रोह किया।
और ऑप्शन डी है संथाल लोगों ने 1855-56 में विद्रोह किया था। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सही नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही नहीं होगा, बाकी सभी कथन सत्य हैं इसमें से। ऑप्शन बी सही नहीं है। क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय ग्वालियर में सिंधिया का शासन था और जिसने विद्रोह के दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और बाकी सारे कथन सही हैं। इस तरह से आपका बी इसमें से सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शाह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, कैद किया गया था और उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई। बी, व्यक्तिगत सेवकों ने विष दे दिया था। सी, अंग्रेजों ने सिर कटवा दिया था। और डी ऑप्शन है, भारतीय सिपाहियों ने कत्ल कर दिया था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कैद किया गया था और उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने किस पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी? मंगल पांडे ने किस पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या की थी? ऑप्शन ए है सर्जन मेजर ह्यूरसन, और ऑप्शन बी है कर्नल कैंपबेल, ऑप्शन सी है कर्नल स्ट्रांग, और ऑप्शन डी है कर्नल वाइली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सर्जन मेजर ह्यूरसन, यानी कि जो फर्स्ट है ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में झांसी के विद्रोह को किसने दबाया था? ऑप्शन ए है कर्नल नील, ऑप्शन बी है ह्यूरोज, ऑप्शन सी है सर आउट्रम, और ऑप्शन डी है सीले। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ह्यूरोज। इन्होंने झांसी में विद्रोह को दबाया था। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा, बी, ह्यूरोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, और ऑप्शन बी है अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन किया था। ऑप्शन डी है बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, और ऑप्शन डी है ये संपूर्ण भारत को प्रभावित ना कर सका। तो इसमें आपको क्या बताना है? तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है, यानी कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से आपका जो हो जाएगा ए, अधिकांश भारतीय शासकों ने भाग लिया था, ये आपका सही नहीं है और यही आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि पूछा गया है क्या असत्य है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा था? नेपाल बंगाल की सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक किसने कहा था? ऑप्शन ए, लॉर्ड ऑकलैंड ने, ऑप्शन बी है चार्ल्स नेपियर ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन डी है हेनरी लॉरेंस ने। तो किसने ये कहा था? ऑप्शन आपका इसमें से बी राइट हो जाएगा, चार्ल्स नेपियर ने। चार्ल्स नेपियर ने एक का कथन था कि बंगाल की सेना के जो उच्च अधिकारी थे उनको इन्होंने उच्च जाति भाड़े के सैनिक कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। वो ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट्री हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। ऑप्शन ए है पामस्टर्न, ऑप्शन बी है ग्लैडस्टोन, ऑप्शन सी है बेंजामिन डिज़राइली, और ऑप्शन डी है आपका अर्नेस्ट जोन्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंजामिन डिज़राइली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो ऑप्शन ए, बंगाल, मुंबई व मद्रास की 3 सेनाओं का पृथक बना रहा। और ऑप्शन बी है, यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया। ऑप्शन सी है, भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैनिक दल में वृद्धि हुई। और ऑप्शन डी है, अफसर यूरोपीय ही बने रहे। तो इसमें आपका कौन सा सही नहीं है ये बताना था। तो आपका बी इसमें से राइट हो जाएगा कि यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया गया, ये सही नहीं है। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। बी इसमें से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था। खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था। तो ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है बरेली। तो इसमें से आपका डी जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, बरेली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए सूची को मिलान कर लेते हैं। सूची फर्स्ट में आपको दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन आपका है रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई ये युद्ध में मारी गई थी। युद्ध में मारे जाना रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि फोर्थ जो है ये हो जाएगा, ए का 4। और बी ऑप्शन है तात्या टोपे। तात्या टोपे इनको गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा दी गई थी। और इस तरह से बी ऑप्शन का हो जाएगा थर्ड, बी का थर्ड हो जाएगा। और नाना साहब ये नेपाल पलायित कर गए थे, इस तरह से सी का आपका 2 हो जाएगा। और डी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था, इस तरह से डी का 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4 3 2 1। 3 आपका ऑप्शन जो इसमें दिया गया सॉरी 3 नहीं, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है। ऑप्शन ए है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, ऑप्शन बी है 1857, ऑप्शन सी है सैनिक बगावत और 1857 का विद्रोह, ऑप्शन डी है भारतीय सैन्य बगावत के सिद्धांत। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1857, यानी कि 1857 जो है ये 1857 की स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है। ठीक है, इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम मंगल पांडे को ये जानकारी कहाँ हुई कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी संयुक्त होती थी। यानी कि सर्वप्रथम मंगल पांडे को ये जानकारी कहाँ हुई कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस आपत्तिजनक जानवर की चर्बी से युक्त होती थी। तो ये आपका ऑप्शन देख लीजिए, ए है दमदम, बी बैरकपुर, सी सेरामपुर और डी है बहरामपुर। तो ये आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा बी, बैरकपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकेदारों की नई भूमिका क्या थी। 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकेदारों की नई भूमिका क्या थी। ऑप्शन ए है राजनीति में उनकी रुचि समाप्त हो गई, और ऑप्शन बी है उन्होंने संगठित होकर अंग्रेजों से संघर्ष किया, ऑप्शन सी है वे कांग्रेस के समर्थक बन गए, और ऑप्शन डी है वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। तो इसमें से आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वे अंग्रेजों के गहरे मित्र बन गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह के प्रारंभ का सही क्रम में निर्दिष्ट कीजिए। निम्नलिखित स्थानों पर 1857 के विद्रोह का सही क्रम में निर्दिष्ट कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको जो स्थान दिए गए इनको क्रम से लगाना है, कहाँ पे 1857 के विद्रोह की पहली घटना हुई थी। तो इसमें लखनऊ, फर्स्ट है कानपुर, सेकंड लखनऊ और थर्ड आपका इलाहाबाद है। तो इसमें देख लेते हैं 75 में सबसे पहले इसमें आपका लखनऊ में हुआ था तो 2 हो जाएगा। उसके बाद है आपका कानपुर यानी कि 1 और थर्ड है आपका इलाहाबाद। इस तरह से आपके ऑप्शन में 2, 1 और 3 किस में दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 2, 1, 3 ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है अवध और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवध। अवध से सबसे अधिक संख्या थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे धोंधू पंत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है तात्या टोपे को, ऑप्शन बी नाना साहब को, ऑप्शन सी है राम प्रताप को, ऑप्शन डी है पुरंदर सिंह को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाना साहब को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, निम्न में से कौन सा नहीं है। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, निम्न में से कौन सा इसमें से नहीं है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सेना का पुनर्गठन किया गया और भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों को बढ़ा दिया गया। ऑप्शन बी है भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई। ऑप्शन सी ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी की नीति त्याग दी गई और ऑप्शन डी है मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई। तो इसमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई। ये आपका सही नहीं है, इस तरह से आपका आंसर डी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था। ऑप्शन ए ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, बी भारतीय शासकों का संतोष, सी ऑप्शन है धार्मिक कारण और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी कारण थे। ठीक है, एक मिनट, आपका डी ऑप्शन इसमें से राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है। ऑप्शन ए, ये पूरी तरह सैनिक विद्रोह था। ऑप्शन बी, ये एक अशक्त मध्यकालीन सामंती व्यवस्था द्वारा अपने खोए हुए सम्मान को प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। ऑप्शन सी, ये एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि ये एक अशक्त मध्यकालीन सामंती व्यवस्था द्वारा अपने खोए हुए सम्मान को प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार सुनियोजित कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है मेरठ हत्याकांड, सेकंड है दिल्ली घोषणा, थर्ड है कानपुर पर अधिकार और फोर्थ है मेरठ पर अधिकार। तो इसमें आपका राइट जो है आंसर हो जाएगा ए, आपका राइट हो जाएगा 1, 4, 2, 3। ए ऑप्शन इसमें देख लीजिए, ऑप्शन ए इसमें से राइट हो जाएगा 1, 4, 2, 3, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति से भारतीय और अंग्रेजों के मध्य संबंध कटु हो गए और जाति घृणा उत्पन्न हुई। आप ऑप्शन देखिए। ए, हिंदू मुसलमानों के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अपितु उसमें वृद्धि हुई। हिंदू मुसलमानों के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अपितु उसमें वृद्धि हुई। और बी है, उसी के तहत अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति अपनाई। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए सही है किंतु बी गलत है, और ऑप्शन बी है ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी है ए और बी की व्याख्या करता है, और डी ऑप्शन है ए बी की कोई व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन सही हैं। ठीक है, इस तरह से आपका इसमें से बी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 1858 में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी की। मार्च 1858 में निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का संदर्भ लेते हुए झांसी की घेराबंदी की थी। ऑप्शन ए है मेजर जनरल विंडहम, ऑप्शन बी है मेजर जनरल हैवलॉक, ऑप्शन सी है सर कॉलिन कैंपबेल, और ऑप्शन डी है सर ह्यूरोज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका राइट हो जाएगा सर ह्यूरोज ने। तो डी ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विप्लव के संदर्भ में सिपाही विद्रोह के कारण थे। यानी 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सिपाही विद्रोह के क्या कारण थे, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है ब्रिटिश भारतीय सेना में यूरोपीय तथा भारतीय दलों की संख्या में असमानता। सेकंड है जर्नल सर्विस एनालिस्टमेंट एक्ट के अंतर्गत बंगाल आर्मी के सभी रंगरूटों को भारत के भीतर अथवा बाहर सेवा के लिए तत्पर रहने का आदेश। और ऑप्शन थर्ड है एनफील्ड राइफल का समाविष्ट करना। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं, हमें ये बताना है कि ये तीन जो कथन दिए हैं इनमें से कौन से सही हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें आपका दिया हुआ 2 और 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें किसने भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन के सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिग्रहित किए जाने की घोषणा की थी। यानी कि 1857 के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत की सरकार को ग्रेट ब्रिटेन के सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिग्रहित किए जाने की घोषणा की थी। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसमें आपका जो है आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था। ऑप्शन ए ग्वालियर के निकट, ऑप्शन बी आगरा के निकट, ऑप्शन सी भोपाल के निकट, और ऑप्शन डी है कानपुर के निकट। तो इसमें से आपका डी आंसर सही हो जाएगा, कानपुर के निकट। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाना साहब पेशवा का मंत्री तथा प्रमुख सलाहकार था। निम्नलिखित में से कौन नाना साहब पेशवा का मंत्री और प्रमुख सलाहकार था। ऑप्शन ए वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी अजीम उल्ला खान, ऑप्शन सी मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन डी अमीर उल्ला खान। तो इसमें से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अजीम उल्ला खान। ये जो है नाना साहब पेशवा के मंत्री और प्रमुख सलाहकार थे। ठीक है, अजीम उल्ला खान सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है।
ठीक है। सूची फर्स्ट और सेकंड को चलो मिलान कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मिलाते हैं क्या हो जाएगा। तो इसमें ए दिया हुआ है जेम्स आउटरम, और तो इसका हो जाएगा जेम्स आउटरम, ए का ये 2 हो जाएगा लखनऊ, और उसके बाद है जॉन निकलसन यानी कि जॉन निकलसन, बी का इसमें हो जाएगा 1 दिल्ली, और उसके बाद सी का इसमें हो जाएगा 4 कॉलिन कैंपबेल कानपुर, और उसमें डी ऑप्शन का हो जाएगा ह्यूरोज झांसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से इसमें आंसर देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा। तो आंसर इसमें से आपका हो जाएगा बी, जिसमें 2 1 4 3 दिया है, 2 1 4 3, इस तरह से बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। चलिए सूची को मिला लेते हैं। ए इसमें दिया है कुंवर सिंह। कुंवर एक तरफ आपके नेतृत्वकर्ता दिए गए, 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता एक तरफ दिया गया, दूसरी तरफ आपके स्थान दिए गए हैं, इसको आपको मिलाना है। तो कुंवर सिंह इन्होंने बिहार में आंदोलन का नेतृत्व किया था, ए का 2 हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला इन्होंने फैज़ाबाद में आंदोलन का नेतृत्व किया था, और मंगल पांडे बैरकपुर हो जाएगा, और जीनत महल ये दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन आपका ए का 2 बी का 3 और सी का 4 डी का 1, यानी कि सी ऑप्शन इसमें जो आपका दिया है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस में से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1856, फरवरी 1857। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दिसंबर 1856, यानी कि दिसंबर 1856 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मंगल पांडे सिपाही था। ऑप्शन ए 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन बी है 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन सी है 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, और ऑप्शन डी है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। इसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, यानी कि जो मंगल पांडे हैं ये सिपाही थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन बी अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन सी सैनिक असंतोष, ऑप्शन डी है भारत का आर्थिक शोषण। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन बी इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर बी हो जाएगा। एक मिनट, सॉरी, बी ऑप्शन आपका इसमें से सही हो जाएगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी है कानपुर। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी मेरठ। ठीक है, सी आपका राइट हो जाएगा मेरठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए जन आक्रोश, ऑप्शन बी है सैनिक असंतोष, ऑप्शन सी ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ऑप्शन डी है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अजीमुल्लाह को, ऑप्शन बी है बिरजिस कादिर को, ऑप्शन सी है बख्त खान को, ऑप्शन डी है हसन खान को। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बख्त खान को, यानी कि सी ऑप्शन जो आपका दिया गया है ये सही हो जाएगा, बख्त खान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। ऑप्शन देख लीजिए। ए दिया गया है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, ऑप्शन बी है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, ऑप्शन सी है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ऑप्शन डी है झांसी की रानी का विद्रोह। तो इसमें से आपका जो आंसर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अठारह के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। ऑप्शन ए कमल और रोटी, ऑप्शन बी है बाज और ऑप्शन सी है रुमाल, ऑप्शन डी है दो तलवार। इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कमल और रोटी। ए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, कमल और रोटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मंडला, ऑप्शन बी है मांडू, ऑप्शन सी जबलपुर और ऑप्शन डी है ग्वालियर। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्वालियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अठारह के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? ऑप्शन ए है झांसी को, ऑप्शन बी है मेरठ को, ऑप्शन सी है दिल्ली को और ऑप्शन डी है कानपुर को। तो इसमें से आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दिल्ली को। यानी कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय सबसे पहला कौन सा केंद्र था जिसे अधिकृत किया गया था? तो वो दिल्ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी वृंदावन। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाराणसी। इस तरह से आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस सीरीज सॉल्व करते रहे। ऑल द बेस्ट।